सेवक वाणी का चिंतन करने पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र, सिद्धांत हमें प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। बड़ी महत्वपूर्ण और मार्मिक बात है। और अगर विचार करें तो ऐसा लगता है कि यही सिद्धांत है, यही लक्ष्य है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, हित हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, ते न वचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। अब यदि हम इस पंक्ति का विचार करें तो सेवक जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी का धर्म क्या है, जिसको हम हित की रीति कहते हैं। वो हित की रीति क्या है? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। ध्रुवदास जी ने इसे थोड़ा सरल करके कहा कि जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। या रस सो लाग्यो रहे निस्दिन जिनको चित्त। यद्यपि सब महापुरुषों ने स्वीकार किया कि भाई सब साधनों का जो फल है वो श्री हरि की भक्ति है। हर युग में, हर काल में त्रिसत्य, नारद जी तो कहते हैं त्रिसत्य, मानी ये त्रिकाल सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान, कुछ भी बदले पर ये सिद्धांत नहीं बदलता। त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। और अनेक अनेक उक्तियां महापुरुषों की आपको मुझे प्राप्त होती हैं। स्वयं महादेव कह रहे हैं कि वेदों में जहां तक साधन कहे गए हैं, जितने साधन कहे गए हैं, उनको ठीक प्रकार से करने का अगर कोई एक फल है तो सब कर फल हरि भगति भवानी। वो भगवान की भक्ति है। अर्थात ये तो नियत हो जाता है, ये निर्धारित हो जाता है कि भाई सब साधनों का जो एकमात्र फल है, जो लक्ष्य है, गंतव्य है, वो क्या है? वो भगवान की भक्ति है। पर फिर व्यास जी एक और बात कहते हैं। वो कह रहे हैं भक्ति का भी कुछ फल है। महादेव कह रहे हैं जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वही निपुण है, वही बुद्धिमान है, वही कुशल है जिसका श्री हरि चरणों में अनुराग हो गया है। अभी 3 दिन हम यही चर्चा करके आए कि श्रेष्ठ मानव जीवन को पाने का फल क्या है? श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति। श्रेष्ठतम वस्तु क्या है? प्रेम। प्रेम क्या है? कबीर कहते हैं जो साहिब से मिलाए वही प्रेम है, जो उस ओर दिखाए वही प्रेम है, जो संसार के विषय रस को फीका कर दे वही प्रेम है, जो सुख दुख की लालसा इच्छा वासना से पार ले जाए बोले वही प्रेम है। प्रेम कहावे सोए, उसी के लिए ये जीवन मिला है। जितना सब कुछ है इसी को प्राप्त करने के लिए है। पर व्यास जी कह रहे हैं भक्ति को फल लयो, भक्ति का भी कुछ फल है। और वो क्या है? वृंदावन की धूर। और वृंदावन की धूर क्यों कहते हैं? ब्रज रज की महिमा क्या है? आप और मैं बहुत बार गाते हैं इसको कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, संतों के मुंह से सुनाए। कह रहे ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। और इस ब्रज रज की ये महिमा क्यों है? बोले साधु संत चले आए। ये वस्तुतः ये जो रज है, ये किसकी रज है? ये श्याम श्यामा के चरण कमलों का जो निरंतर चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, जो उस विशुद्ध प्रेम रस में सतत अवगाहन करते हैं, ये उन महत जनों की रज है। नारद जी भक्ति सूत्र में एक बात कहते हैं कि मुख्यतस्तु महत कृपयैव। जीव को यहां संसार के इस
दुष्चक्र से छुड़ाकर और प्रभु के चरणों में ले जाने वाला कारक क्या है, कैसे ये अद्भुत घटना घट जाती है। कह रही मुख्य तस्तु महत कृपया। मुख्य बात क्या है भाई, सबसे बड़ी बात तो क्या है, सबसे बड़ी बात तो भगवान के भक्तों की कृपा। मुख्य तस्तु महत कृपया। फिर कह रहे भगवत कृपा लेशाद्वा, थोड़ी भगवान की कृपा भी है पर लेशाद बोले थोड़ी भगवान की कृपा। पर ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। तो जब सेवक जी महाराज कहते हैं ना, तो सेवक जी महाराज की इस उक्ति से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है भाई हित की रीति क्या है। हित की रीति यही है श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और फिर इतना ही नहीं कहते, अगली बात सेवक जी क्या कहते हैं, ते न वचन मानत गुरुद्रोही। और बोले जो इस वचन को नहीं मानता है वो इस वचन को मानने के अतिरिक्त भले कुछ भी करता हो, वो भले अष्टयाम सेवा कर रहा है, माला कर रहा है, जप कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन यदि उसकी रसिकों के चरणों में ऐसी प्रीति नहीं है, ते न वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। माने वो मनमानी रीति से चल रहे हैं, वो मनमुखा आचरण कर रहे हैं, और मनमुखा आचरण करने वाले को कुछ भी मिले भाई पर टिकाना नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति तो गुरुमुख होने पर ही होती है। अब श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, क्या तात्पर्य है इसका? अर्थात देखें, विचारें किस प्रकार भगवत भक्तों ने भगवान का भजन किया है, किस प्रकार भक्तों ने प्रभु को रिझाया है, किस प्रकार भक्तों ने प्रभु को दुलराया है।